हाँ देखिए, आज गणित में हम लोग जो है कक्षा 12 के गणित में आज हम लोग दो समतलों के बीच का कोण पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बाद एक सरल रेखा एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है आज का पहला है दो समतलों के बीच का कोण। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए दो समतल इसका नाम मैं ए रख दे रहा हूं और इस समतल का नाम बी रख दे रहा हूं। ठीक है, दो समतलों ए और बी के समीकरण, ध्यान से देखना, के समीकरण R डॉट N1 बराबर D1। ठीक है, यह अदिश होता है। कल समतल के व्यापक समीकरण हम लोग क्या पढ़े थे, R डॉट N बराबर D, याद है ना। समतल का समीकरण क्या होता है, R डॉट N बराबर D, और रेखा होता है तो R बराबर A प्लस लेमडा बी। ये सरल रेखा का है, ये क्या है, समतल का समीकरण। जब हमें इस तरीके का समीकरण कहीं दिखाई पड़ेगा तो इसको हम तुरंत कहेंगे यह समतल है। जब इस तरीके का समीकरण दिखाई पड़ेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सरल रेखा है। समझ आया ना। तो देखो मान लीजिए दो समतलों ए और बी तो हम भूल गए भाई, के समीकरण R डॉट N1 बराबर D1 और R डॉट N2 बराबर D2 है। अब ध्यान देना, N1 क्या होता है, जैसे समतल है बोर्ड, ठीक है, ये क्या है, समतल है। इसका N1 किधर होगा, ऐसे होगा, तुम लोगों की तरफ N1 होगा। ठीक है, N1 किधर होगा, आप लोग की तरफ। समझ आया ना। उसी तरीके से हम ये जो यहाँ पर समतल बनाए हैं, इसका डायरेक्शन अभिलंब किधर है, ऊपर की तरफ। समझ में आया। और यहाँ पे एक समतल और हम एक बनाए हैं बी, इसका डायरेक्शन किधर है, अभी इसका अभिलंब किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो हमें समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का कोण निकाल लेंगे, हो जाएगा समतल के बीच का कोण। बात समझ में आ रहा है नहीं। N1 और N2 के बीच का कोण निकाल लेंगे, वही हमारा दोनों समतलों के बीच का कोण होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे, इसलिए समतलों ए व बी के बीच का कोण क्या होगा भैया, अभिलंब N1 और N2 के बीच का कोण, अभिलंबों N1 व N2 के बीच का कोण। तो कोण थीटा होता है, तो हम काश लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए इसको मिटा दें, चलो मिटा दें। इसलिए काश थीटा बराबर वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 बटे माड N1 डॉट माड N2। दो सदिशों के बीच कोण यही होता है, काश थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी बटे माड ए माड बी। बहुत दिन से यही तुम्हें पढ़ते चला आया हूँ। तो काश थीटा बराबर N1 डॉट N2 बटे माड N1 माड N2। ये क्या अदिश है, ये क्या सदिश है। जब इनका डॉट अदिश गुणन कर देंगे तो यह भी अदिश हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, ये काश थीटा निकाल के फिर थीटा बराबर कर देंगे काश इनवर्स वेक्टर N1 डॉट वेक्टर N2 बटे माड N1 माड N2। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन हल करेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो चित्र बना के ए डेरिवेशन उतार लो। हाँ देखिए क्वेश्चन है, दो समतलों 2x धन y माइनस 2z बराबर 5 और 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 7 के बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात करो। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है, हाँ बहुत बढ़िया उत्तर है, इसको भी लिखो।
पहले ये देखो कार्तीय रूप में है, किस रूप में है? हाँ, कोई समीकरण एक्स वाई जेड के रूप में होता है इसको हम लोग कार्तीय रूप में बोलते हैं, और आर के रूप में होगा तो किस में होगा? सदिश रूप में। तो सदिश विधि द्वारा हमें बीच का कोण ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सदिश रूप में लिखेंगे। पहले समतल के समीकरण को सदिश रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे? 2x + y - 2z बराबर 5 है ना। तो सदिश रूप में कैसे होगा? ध्यान दें, वेक्टर आर डॉट यही जो x y z है ना, यहीं पर आई कैप लगा दो बस। समझ आया? अब हम चेक करके बताएं कैसे हो गया। आर के स्थान पर लिखो xi + yj + zk, ध्यान देना, डॉट 2i + j 2k बराबर 5। अब इसका डॉट करो, ये आ गया कि नहीं? करो। 2 में x गुणा करो 2x, y में एक गुणा करो y, और 2k में एक गुणा करो। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गया, क्या है? z है। हाँ जी, सही है। 2z - 2z आ गया कि नहीं? तो कार्तीय रूप को सदिश में लिखना है, कैसे लिखना है? वेक्टर आर डॉट 2x के स्थान पाई और प्लस y के स्थान j - 2 z के स्थान k बराबर 5। बात समझ आए नहीं? हम इसको मिटाते हैं, हम इसको तो चेक करके बताए कैसे इससे ये होता है ना, इससे ये होता है, इससे ये हो गया। ठीक है, मिटा दें? नहीं समझे क्या है? पहले एक समतल का कौन सा रूप है? ये समतल में कौन सा रूप है? कार्तीय रूप है। ये समतल में कौन सा रूप है? बताओ। सदिश रूप है। हाँ, सदिश रूप है ना। चलो तुलना करो, इसलिए r डॉट n1 बराबर d1 से तुलना करने पर तुलना करें क्या आ जाएगा? n1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2i + j - 2k कहे। ठीक है, d1 भी लिख लो, d1 बराबर है 5। समझ आया? चलो, ये तो किसका था? पहले समतल का। समझ आया ना? चलो अब हम दूसरे समतल का लिखेंगे, इसको नोट कर लेना। दूसरे समतल में क्या होगा? दूसरे समतल के समीकरण को सदिश रूप में लिखने पर तो दूसरा वाला लिखो। कहाँ यही ना? 3x 6y 2z बराबर 7। इसका सदिश रूप कैसे होगा बताओ? वेक्टर आर डालना, सही है ना। फिर क्या करेंगे? 3i - 6j - 2k बराबर d2 d मतलब 7। अब क्या करेंगे? तुलना करो। वेक्टर आर डॉट n2 बराबर d2 से तुलना करने पर ये सदिश है, इसलिए इस पे वेक्टर लगा, मतलब कैप, तीर के निशान। ये भी सदिश है, कैप, ये अदिश है। तो n2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा बताओ? 3i - 6j - 2k कैप, सही है। d2 बराबर क्या आ जाएगा? 7। समझ आया? तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या होता है? cos थीटा बराबर वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटे mod n1 mod n2। हम लोग बीच का कोण निकालेंगे। ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं बीच का कोण। समतलों के बीच का कोण, के बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटे mod n1 mod n2। समझ आया? मान रखो n1 के स्थान क्या रखेंगे? 2i के प्लस j के - 2k के डॉट n2 के स्थान क्या लिखेंगे? n2 के स्थान का है
3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप बटे माड 2i प्लस j माइनस 2k कैप फिर माड 3i 6j माइनस 2k कैप। समझ में आया? नहीं आया? चलो डाट आता है निकालने। सबसे सरल तो डाट ही है। द्वितीयांश 6 का 2 4 सही है। नीचे अंडर 2 स्क्वायर धन 1 स्क्वायर धन ऋण 2 स्क्वायर सही है। इसका मान कैसे होगा? 3 स्क्वायर धन ऋण 6 स्क्वायर धन ऋण 2 स्क्वायर। चलो 6 से 6 गया, 6 से 6 गया। आकाश थीटा बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 4 बटा 2 गुना 4 और 4 8 1 9 9 का वर्गमूल 3 3 का 9 6 6 36 2 गुना 4 40 9 49 वर्गमूल 7 4 बटे 21। हम बहुत बार लगाते हैं, उत्तर आता है भाई। बीच का कोण 4 बटे 21। थीटा बराबर cos इनवर्स 4 बटे 21। समझ में आया? किसको किसको आया? सभी लोग को आया। हाँ देखिए दूसरा है एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण। हाँ इसको यह भी वैसे ही होता है, हमें मतलब डरने की कोई बात नहीं है। सरल रेखा समय बी लेना पड़ेगा और समतल समय n लेना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? कोण में कौन कौन हिस्सेदारी कौन हिस्सा लेता है? समतल में अभिलंब मतलब n और सरल रेखा में नीचे वाला हो b, जो दिक् अनुपात होता है। ठीक, तो चलो एक समतल हो गया। हाँ इसका दिशा किधर लग रहा है? ऊपर। मान लो इसका दिशा ऊपर है, ये n हो गया। समतल समीकरण वेक्टर r बराबर a r डॉट n बराबर d। ये समतल हो गया, इसका समीकरण यह है। आई जो n होता है समतल पे अभिलंब, मतलब समतल का जिधर दिशा हो उसको प्रदर्शित करता है। n क्या करता है? समतल की दिशा प्रदर्शित करता है। जैसे इस बोर्ड की दिशा किधर है? आप लोग की तरफ। उस दीवार की दिशा किधर है? इस साइड है। हमारे सामने जो दीवार है उसकी दिशा इधर है। बात समझ में आया ना? तो हमें समतल और रेखा के बीच का कोण निकालना है। ये समतल हो गया। अब मान लीजिए एक रेखा है ऐसे पर, यह एक रेखा है। इसका समीकरण x माइनस a1 बटा b1 बराबर x माइनस a2 बटे b2 और बराबर x माइनस a3 बटे b3। इसको हम लोग सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में लिखेंगे क्या होता है? आप वेक्टर r बाय a प्लस लेमडा वेक्टर b। ठीक है, तो हमें बीच का कोण निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? सरल रेखा से b चाहिए। हमें क्या चाहिए? b। और समतल से में क्या चाहिए? n माने अभिलंब। सरल रेखा से b चाहिए, समतल से n। चलो अब देखो इस रेखा, यह रेखा है, ठीक है। इसका समीकरण हमें आप लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें इस समतल और रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो समतल तो भाई ऐसे आगे तक बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो समतल को आगे बढ़ाएंगे और सरल रेखा को भी पीछे बढ़ाइए, ऐसे ऐसे। देख रहे हो? नहीं समझ में आया क्या है? फिर से समझाए। ये सरल रेखा को आगे बढ़ाए और समतल का विलंब जो है उसको पीछे बढ़ाए, यहाँ मिला। हमें यही कोण निकालना है। यह कोण नहीं निकालना है, हमें ये वाला कोण निकालना है। समतल और रेखा के बीच कोण यह होता है, यहाँ वाला होता है। इसको अल्फा मान लीजिए, ये थीटा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, हमें यह वाला कोण चाहिए। कौन वाला चाहिए? ये क्षैतिज है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है। अगर हम इसको थीटा मान लिए, इसको ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? तो समतल और रेखा के बीच का कोण सूत्र अनुसार थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखो। माना एक समतल ए है, माना एक समतल ए है जिसका समीकरण वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d है। लिखो 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 लिखो, लिख लिए। माना एक समतल ए है जिसका समीकरण वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d है।
लिख लिए? चलो दूसरा बात लिखिए। एक सरल रेखा है जिसका समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b है। एक सरल रेखा है इसका समीकरण वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b है। ठीक, अब देखो हमें बीच का कोण चाहिए, समतल और रेखा के बीच का कोण। तो समतल और रेखा के बीच का कोण अगर हमें निकालना है, मतलब 90 माइनस थीटा हमें चाहिए। क्या चाहिए? देखो ध्यान, समतल ऐसे है, समतल ऐसे है, उसकी दिशा में हम ये वाला पाई खींच लिए। ठीक है, देखो समतल और सरल रेखा के बीच का कोण थीटा, समतल और सरल रेखा के बीच का कोण क्या है? थीटा। थीटा है। समतल और सरल रेखा के बीच का कोण थीटा है। ध्यान से देखो, ये समतल है, समतल की डायरेक्शन ऐसे है। अब उसके मुख मैंने अभिलंब नहीं लेना है, समतल इस तरीके के जिसका डायरेक्शन ये वाला मान लीजिए ना, ऐसे। सरल रेखा ऐसे आ रहा है, सरल रेखा ही और समतल के बीच कोण क्या है? थीटा। तो हमें ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर 90 माइनस थीटा। बात समझा? तो जो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, हम लोग वहां पे थोड़ा सा चलते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता था, ऐसे होता था यहाँ थीटा। तो हम लोग लिखते थे वेक्टर a डॉट b बराबर a b cos थीटा। समझ में आया? मतलब जो थीटा लिया जाता है उसके शीर्ष से दोनों सदिश जाना चाहिए। उसके शीर्ष से एक सदिश ऐसे, एक सदिश ऐसे हो। ये वाला चित्र कहाँ बन रहा है? यहाँ समतल पर अभिलंब ऐसे जा रहा है, सरल रेखा ये है, तो बीच कोण क्या है? 90 माइनस थीटा। जब हम सूत्र लगाएंगे वेक्टर a डॉट b बराबर a b cos थीटा, हम थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा लिखेंगे। नहीं समझे? ध्यान दो, जब भी वेक्टर a डॉट b बराबर a b cos थीटा लिखना है तो शीर्ष पे पहले जाइए, शीर्ष से देखिए दोनों सदिश वहां से गया है कि नहीं। कई बार बताएं, आज फिर एक बार बताएं। ये शीर्ष हो गया, यहाँ से एक सदिश ऐसे गया है, यहाँ से एक सदिश यहाँ गया है। तो जो बीच का कोण होगा वही वेक्टर a डॉट b, मतलब वेक्टर n डॉट वेक्टर b, ए बी यहाँ वाला है। जब वेक्टर b डॉट n करेंगे हम, तो ध्यान से देखो, हम लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वाला समझ में आया कि नहीं? पहले इसको समझे। ये परिभाषा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल बताए थे। शीर्ष हो गया, शीर्ष से एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो a डॉट b बराबर a b cos थीटा हम लिया करते थे। अब चलो वहां से फिर आते हो यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये शीर्ष हो गया, यहाँ से एक सदिश है a b है, और यहाँ से एक सदिश है a n है। ये क्या है? 90 माइनस थीटा। समझा? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस, अगर नहीं समझ तो ऐसे वेक्टर b डॉट वेक्टर n बराबर क्या लिखेंगे? माड वेक्टर b माड वेक्टर n cos क्या लिखेंगे? 90 माइनस। बात समझ आया कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माड वेक्टर b माड n बटे पहले वेक्टर b डॉट वेक्टर n बटे माड b डॉट माड n। समझ आया? cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या करते हैं? साइन थीटा वेक्टर b डॉट वेक्टर n बटे माड b डॉट माड n। तो देखो, हमें कुछ करना नहीं है। जब भी कोण निकालना होता है सरल रेखा में b खोजना होता है। b का मतलब दिक् अनुपात ना, जैसे सरल रेखा जिसके समांतर है। और समतल में क्या खोजना होता है? n। क्या खोजना होता है? n। अगर ये दो चीज हम पा गए तो सरल रेखा और समतल के बीच का कोण इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा,
दो समतलों के बीच का कोण निकालना है तो हमें क्या खोजना पड़ता है, दोनों से n, पहले समतल से n, दूसरे समतल से भी n। तो पहले समतल के n को n1 मानते हैं, दूसरे समतल के n को n2 मानते हैं। चलो तो कैसे याद किया जाता है, ऐसे पहले स्टार्ट सरल रेखा। चलो दो सरल रेखा के बीच का कोण निकालना है तो हमें पहले से b1 दूसरे से b1 निकाल लेंगे, फिर cos थीटा बराबर माड b1 डॉट वेक्टर b1 डॉट b2 बटे माड b1 माड b2। ठीक है, और दो समतल के बीच कोण निकालना है तो पहले से n1 दूसरे से n2 खोजना है, फिर cos थीटा बराबर वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटे माड n1 माड n2। ठीक है, अब एक सरल रेखा एक समतल के बीच कोण ज्ञात करना है तो साइन थीटा हो जाता है। साइन थीटा क्यों हो जाता है हम बता दिए भाई, समतल और सरल रेखा के बीच कोण थीटा है, तब समतल में कोई वो ऐसा सदिश तो है नहीं जिससे कि जैसे ये वाला सदिश पता है, ये सदिश में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ समतल जो अभिलंब है वहां से चलते हैं, अभिलंब 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण। तो चाहे समतलों के बीच का कोण पूछे, चाहे सरल रेखाओं के बीच कोण पूछे, चाहे एक समतल एक सरल रेखा के बीच का कोण पूछे, हम इस विधि से जो है कर लेते हैं। ठीक है, और एक बात और महत्वपूर्ण, अगर दो सरल रेखा लंब है तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर 0 होगा। दो समतल लंब है तो वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बराबर 0। सरल रेखा और समतल लंब है तो वेक्टर b डॉट वेक्टर n बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर n बराबर 0 नहीं होगा, मतलब समतल और सरल रेखा जब लंब होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर n बराबर माड b1 डॉट माड n, माड b डॉट माड n, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे। थीटा जो 90 लिखोगे साइन 90 बराबर 1, तिरछी गुणा कर दो तो इसका जो है गुणनफल और इसका दोनों बराबर होगा। ठीक है, रेखा x प्लस 1 बटे 2 बराबर y माइनस 0 कर सकते हैं, बटे 3 बराबर z माइनस 3 बटे 6, और समतल 10x प्लस 2y माइनस 11z बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो रेखा से हमें क्या चाहिए, b क्या मतलब दिक्कनुपात से सदिश बना लीजिए। तो इस रेखा के समांतर जो सदिश है उसको निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर b। तो वेक्टर b पर चलिए पहले लिखिए रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है भैया, x प्लस 1 अपान 2 बराबर y माइनस 0 बटा 3 z माइनस 3 बटा 6। बात समझ आया। तो वेक्टर b हमें ये नहीं चाहिए, वेक्टर b मानी रेखा की समांतर सदिश लिख दें क्या, इसलिए रेखा समांतर सदिश कौन होता है, नीचे वाला, वेक्टर b बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k। सही है, यहाँ आप देख लेना x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1 होना अनिवार्य है। अगर एक नहीं है तो हमें चेंज करके बनाना पड़ता है, बोले है ना। चलो समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या है, 10x प्लस 2y माइनस 11z बराबर 3। इसको सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, बहुत सरल है, r लिख लीजिए, सदिश रूप में आप दे रहे हैं, ये कौन सा रूप है, कार्तीय रूप। तो सदिश रूप कैसे लिखते हैं, बहुत सरल है, सर लिख लोगे ना। हाँ, कैसे लिखा जाता है इसको मिटाते हैं, कैसे लिखते हैं ध्यान देखो, r डॉट 10 है ना, 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11 a कैप बराबर d। बात समझ में आया। तो यहाँ से n लेते हैं, समतल से क्या लेते हैं, n ले लीजिए भैया, इसलिए n डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, वेक्टर n बराबर 10i कैप 2j कैप 11k कैप। n क्या होता है, दिमाग में प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, n क्या होता है, समतल के लंबवत रेखा ना, समतल का अभिलंब। ठीक है, समतल पर अभिलंब ऐसे समझ लो। चलो हमारे पास b हो गया, n हो गया, बीच के कोण का सूत्र लगा दो। बीच का कोण का क्या सूत्र होता है, रेखा और समतल के बीच का कोण, और
समतल के बीच का कोण क्या होता है भैया? रेखा और समतल के बीच का कोण क्या होता है? पता है क्या होता है? इसको मिटा दें। चलो, साइन थीटा बराबर बीच कोण थीटा होता है, लेकिन डायरेक्ट थीटा लिखना अच्छा नहीं लगता, इसे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन माड बी डॉट माड एन। बात समझ में आया? चलो, अब बी के स्थान पर बी का मान लिखते हैं, हम तो मिटा दिए। बी के स्थान पर बी का मान कहाँ से लाएं? आप लोग बोलिए। साइन थीटा बराबर बी को छोड़ते हैं, एन को मैं लिखता हूँ, यानी यहाँ पर 10 आई के प्लस 2 जे के फिर 11 के के। चलो भैया बी बोलो। 2 आई के 3 जे और प्लस 6 के के। सही है? 2 आई के प्लस 3 जे है। तुम लोगों को विश्वास नहीं है, मैं थोड़ा देख लूं, गलती बोल लोगे तो। चलो, माड बी 2 आई प्लस 3 जे प्लस 6 के डॉट 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप। हो गया? चलो, अदिश गुणा जानते हो ना? अदिश गुणा होता है आई में आई का, जे में जे का और के में के का। 2 दहान 20, 3 दूना 6 और 6 11 छक्का 66। नीचे थोड़ा सा आप लोग एक बात और ध्यान दे देना, ये जो आंसर आता है उसको माड में लिखा करो। मतलब जो नहीं समझे क्या, ये यहाँ पर भी माड लगा दियो। हमें धनात्मक उत्तर लेना है सब में, जो कोड वाला है सब में ना। थोड़ा सा इस बात पे हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन आप लोग समझदार हैं और आप लोग माड लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं माड लगा देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्ची? 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 6 4 36, 9 45, 4 49। चलो ऐसे मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, चलो कितना आएगा? हर बार एक ही उत्तर आता है। साइन थीटा बराबर 20 26 में 66 निकालेंगे भैया, बचेगा 40 ना। नीचे ये हो जाएगा 7 पूरा 100 और 4 104 121 225 वर्गमूल 15। नहीं समझे क्या? 225 बनेगा। कितना बनेगा? और 121 और 100 221 और 4 225 225 का वर्गमूल 15। चलो, अब क्या करना है? साइन थीटा बराबर 40/7 गुणा 15, 5 15 55 40। हर बार एक ही उत्तर मेरा आ रहा है 8/21। ठीक है, चलो थीटा बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 8/21। यह आंसर है। अच्छा, tan इनवर्स यहाँ बोलेगा तो हम लंब आधारकरण करके कर लेंगे। ठीक है, नहीं समझे क्या हम क्या बोले हैं? जैसे यहाँ पूछ गया tan इनवर्स में इसको बताओ, तो कैसे चेंज करोगे? ये ऐसे त्रिभुज बना लेना, यहाँ थीटा लिख देना, या लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, आधार निकाल लो। 441 में से 64 निकाल दो, अंडर रूट 441 64 जो आएगा आधार हो जाएगा। तो उसके बाद tan इनवर्स लंब बटे आधार। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लोग जो है 2 समतलों के बीच का कोण और एक रेखा एक समतल के बीच का कोण का अध्ययन कर चुके हैं।